चलिए, जो भी साथी जुड़े हैं अभी, स्क्रीन शायद अभी नहीं दिख रहा होगा, मैं दिख यही है आपका सिलेबस जो टायर 2 में आना है ना। यहाँ से आप देख सकते हैं कि भाई हम लोग टायर 2 का ही सिलेबस देख रहे हैं। टायर 2 लिखा हुआ है, टायर 2। हालांकि ये टीजीटी के लिए भी देख रहे हैं, पीजीटी के लिए भी देखेंगे। और कुछ ये सीन है। ओके, गद्य साहित्य, और गद्य साहित्य के अंतर्गत ये पढ़ना है। और देखिए कि क्या पढ़ना है, थोड़ा सा देखिए तो हिंदी साहित्य का उद्भव, विकास, गद्य साहित्य की विधाएं। ठीक है, फिर गद्य साहित्य की विधाएं के अंतर्गत आप देखेंगे कि भाई उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, यात्रा, वृत्तांत, संस्मरण। बताइए, ये वृत्तांत ऐसे लिखा हुआ है, सिलेबस है। आत्मकथा, रिपोर्ट, ताज। ओके, तो ये आपको क्या सरस्वती पांडे जब याद कर रही होती हैं तो क्या इसी तरह से चलता है कि नहीं चलता है? आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल इसी तरह से चलता है। उपन्यास, कहानी, नाटक, आप देख पा रहे होते हैं। ठीक है, बाकी हिंदी साहित्य का उद्भव देखा जाए तो कविताओं से ही होती है, ये तो कह सकते हैं आराम से। तो काव्य भाग अलग से लिखा हुआ है कि काव्य का विकास, आदिकालीन काव्य, भक्तिकालीन काव्य। भक्तिकालीन के अंतर्गत निर्गुण, शगुन, सूफी। ओके, शगुन को भी आप दो पार्ट में कर लेते हैं। ओके, ठीक। फिर रीतिकालीन काव्य, आधुनिक कालीन काव्य, और उसके अंतर्गत तो जो है कुछ इस तरह से आधुनिक काल को देखा जाए तो भाई भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता। ओके, तो ये हो गया। फिर भाषा का विकास आपको दे रखा है, हिंदी भाषा का विकास, देवनागरी, माई विकास। नहीं, ये सिलेबस है हिंदी देवनागरी लिपि और उसका विकास, वर्ण विचार, शब्द विचार। ओके, तो ये यहाँ से आप देख पा रहे होंगे व्याकरण शुरू हो जा रहा है आपका। वर्ण विचार, शब्द विचार, विकारी, अविकारी शब्द, वाक्य, अलंकार, जो जिसको मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन कर, शब्द शक्तियाँ, मुहावरे, लोकोक्ति, अपठित गद्यांश, पद्यांश, संविधान में हिंदी की स्थिति। ओके, तो यही मुझे जहां तक दिख रहा है कि आपका सिलेबस है टीजीटी का। ठीक है, और इसी में से आपको पता है कि किस तरह से प्रश्न फ्रेम होने वाला है। कुल मिला के आपसे 55 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, कुछ इसी तरह से होना है। ओके, यही फॉर्म रहने वाला है यदि देखा जाए तो। ठीक है, किसी को यहां तक में आपत्ति है कि भाई ये पैटर्न नहीं रहेगा, कुछ और रहेगा? सर, 1 मार्क्स वाले जो प्रश्न होंगे वो हम्म, बहुविकल्पीय होंगे या वस्तुनिष्ठ? बहुविकल्पीय होंगे। अच्छा। हाँ, ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपकी स्थिति रहने वाली है। ठीक है, तो मुझे जहां तक मुझे लगता है ना कि आप 40 अंक की तैयारी खुद से भी कर सकते हैं। नहीं तो भाई जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, है ना, विशेषकर किसी भी हिंदी वाले बैच में पढ़ने के लिए। ओके, तो उनके पास सरस्वती पांडे का वीडियो है। ठीक, यदि आपके पास नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आप कोर्स ही ज्वाइन करें, बिल्कुल जरूरी नहीं है। ओके, बात यह है कि भाई आप खुद से भी सरस्वती पांडे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि खुद से सरस्वती पांडे पढ़ा नहीं जा सकता। अब ये बात रही कि इन 15 क्वेश्चन की तैयारी हम कैसे करेंगे। ये जो हमारे पास 15 क्वेश्चन है, इसकी तैयारी कैसे की जाए। ठीक है, तो देखिए, एक तरीका है कि भाई मैं आऊं, एक प्रश्न लूं और उसे डिस्कस करूं। ठीक, पर डे ये काम करते रहो। ठीक है, और दूसरा तरीका जो इंपॉर्टेंट तरीका है मेरे दृष्टि में, कि भाई प्रश्न आपको दिया जाए, कंटेंट भी आपको दिया जाए, कंटेंट का सॉल्यूशन भी आपको दिया जाए। ठीक है, और उसके बाद आपसे 15 प्रश्न पूछा जाए
और आपको कह दे कि भाई उत्तर लिखिए, ओके, और ये काम आपको करना पड़ेगा। लिखने की आदत बहुतों की छूट चुकी होती है, ठीक है, और इसमें आप अच्छा नहीं करेंगे तो आप ये मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। इस 15 प्रश्न की तैयारी आप अच्छे से नहीं करते हैं तो आप मान लीजिए कि आपकी तैयारी सिलेक्शन बिल्कुल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बेहतर है कि आप लिखने की कोशिश करेंगे इसमें, ओके। मैं समझाने के लिए बताने के लिए तो हूं, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे जो दूसरा तरीका समझ आता है कि भाई मैं प्रश्न दूं, कंटेंट दूं, सॉल्यूशन भी दूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप उस सॉल्यूशन को पढ़ें, ठीक है, और उसके बाद उस सॉल्यूशन के आधार पर एक प्रश्न आपको दिया गया, ठीक है। मैं चाहूंगा तो भाई उसी प्रश्न को किसी और दृष्टि से पूछ दूं। आपके पास जो भी प्रश्न का है खजाना, है ना, उन प्रश्नों को दूं, सॉल्यूशन आपके पास रहेगा, लेकिन उसी सॉल्यूशन में से कुछ इस तरह का काम मैं कर दूं जिससे कि आपका दिमाग सोचे भी। और भाई कुल मिला के 3 घंटा चाहिए, 3 घंटा है आपके पास, तो इस 40 प्रश्न को करने के लिए आपके पास 30 से 40 मिनट आपका खर्च हो सकता है ना? हो सकता है इससे कम भी खर्च हो। यदि प्रश्न इजी पूछ दिया तो कम ही खर्च होगा, फिर भी मैं मानता हूं कि 30 मिनट आपका जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 2.5 घंटे आपके पास हैं, उस 2.5 घंटे में 15 प्रश्न करना है, ठीक है। यदि 4 अंक का है तो तकरीबन मैं मानता हूं कि भाई आपको 200 शब्द लिख लेना है। मुझे जहां तक लगता है कि आप 200 शब्द लिखेंगे। 200 शब्द देखा जाए तो 1.5 पेज के आसपास, ठीक है। या एक आपका हैंडराइटिंग छोटा है तो 1 पेज भी काफी है, लेकिन 200 शब्द के आसपास वो चलेगा, ठीक है। तो 200 शब्द आप लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपका स्पीड वैसा होना चाहिए ना कि 2.5 घंटे में हम 200 × 15 3,000 शब्द आराम से लिख सके, ठीक है। तो ये कैपेसिटी होनी चाहिए आपकी, तब जाके आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। कंटेंट का कोई कोई समस्या नहीं, मार्केट में बहुत सारा कंटेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कंटेंट नहीं है, आप खुद भी खोजेंगे। हमारे कुछ जूनियर्स जो है पहले से ही तैयारी शुरू कर देते हैं, उन्हें पहले से ही दे दिया गया है, ठीक है, और कह रहे हैं कि भैया जो कंटेंट दिए हैं वैसा कंटेंट तो शायद ही और कहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वो मेरा ही कंटेंट है, बिल्कुल नहीं मेरा नहीं है, लेकिन उस कंटेंट के आधार पर आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे जो स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी उस कंटेंट से कर लेते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि वो सफिशिएंट कंटेंट है। दो कंटेंट दिया जाएगा और उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। ऐसा नहीं कि उसमें उस कंटेंट में मेरा योगदान रहेगा, हाँ, क्वेश्चन फ्रेम करने में मेरा योगदान रहेगा, जो जो काम आप सबसे करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये स्थिति बननी है, ओके। तो इस पर आप ज्यादा फोकस करिए, है ना। और आप कब एग्जाम होना है किसी को पता है? कुछ है आइडिया कब? सर सर सुनने में बोला गया आया है है कि कि मार्च अगस्त। लास्ट या फिर अप्रैल में, अगस्त तक क्लियर कर दिया जाएगा, ये बताया गया हाँ, है। अगस्त ओके, तक क्लियर किया जाएगा। हाँ, मार्च लास्ट या फिर अप्रैल के स्टार्टिंग में वो लोग एग्जाम ले लेंगे। ओके, मतलब मार्च लास्ट में ले सकते हैं या अप्रैल में लेंगे, यही मान लिया अप्रैल जाए, में, हाँ। है ना। हाँ, और यही सर, ये केबीएस एनबीएस का भी यही सेम ही रखा गया है। ओके, तो एक बार तैयारी अच्छे से कर लीजिए तो फिर बात ही खत्म है, ओके। सर ऑब्जेक्टिव जो रहेगा वो उसको भी लिखना पड़ेगा या फिर वो ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेगा? ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेगा, मतलब आपके पास विकल्प रहेंगे, बहुविकल्पी रहेंगे, ठीक है। ठीक है सर। हम्म, तो ये स्थिति है टीजीटी वालों का, ओके। और इस पीडीएफ में पीजीटी का ऑप्शन नहीं है। एक बार देख लेते हैं पीजीटी की स्थिति क्या है। कितने लोग हैं जो पीजीटी में भी हैं, टीजीटी में भी है, अंकिता के अलावा? अंकिता तो है, सर मैं भी हूँ पीजीटी में, पीजीटी ओके, बोर्ड में हूँ। ठीक है। और कोई? तो सीट क्या कितना कितना है? एक तो 432 टीजीटी में है, ऐसा कुछ है। पीजीटी में कितना सीट है, कुछ आइडिया है? सर याद नहीं है। ठीक है, कोई शायद बात नहीं। 63 या कुछ ऐसा ही देखी थी सर। कोई बात नहीं। जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन बना सकती हैं वो बनाना है, ठीक है। अधिक से अधिक मैं चाहता हूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करें और साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी तैयारी करें, ठीक है। तो एक बार हम पीजीटी का देख लेते हैं कि सिलेबस है क्या। आप सब जो ऊपर दिख रहा है स्क्रीन पर, अच्छा नहीं दिख रहा होगा,
हम्म। इसको आप लोग पार कर चुके हैं, जो पीजीटी भी पास है, जो इस सेक्शन को आप पार कर चुके हैं, इससे आपको लेना देना नहीं। ठीक, मैथ्स, फिजिक्स, ओके, ये है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें क्या किया गया है, इसमें देखिए कुछ कुछ कवियों का नाम लिख दिया गया है, या फिर इस तरह से आ, कुछ डिटेलिंग कर दिया गया है। अब देखिए इतिहास सेक्शन पढ़ना है, हिंदी साहित्य के इतिहास का विस्तृत अध्ययन लिखने के बाद जो है, अब देखिए अम, प्रत्येक युग की प्रमुख प्रवृत्तियां, रचनाकार और उनकी रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं, भाषा शैली। ठीक है, तो ये भाषा शैली, साहित्यिक विशेषताएं, जब नॉर्मली हमसे कोई बात कर रहा था, ओके, तो मतलब मैंने सिलेबस नहीं देखा था, ओके, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि आपको करना क्या है, हर एक काल के प्रमुख कवियों को पहले तो प्रवृत्ति को देखना है, प्रमुख कवियों को देखिए और उन कवियों की प्रमुख रचनाओं को देख लीजिए, बस यही करना है। और मैं देख रहा हूँ कि सिलेबस भी वो उसी तरह से बनाया भी गया है। ठीक है, तो वो तो लगभग लगभग पता रहता है कि क्या कर सकता है। ओके, आदिकाल में है ना, हम लोग भी इन्हीं कवियों को पढ़ते हैं, मुख्य रूप से चंद्रवरदाई, खुसरो और विद्यापति। ओके, तीन ही कवि हैं जिनको पढ़ना है। और यदि देखा जाए तो भाई चंद्रवरदाई के विषय में क्या ही पूछ सकता है, यदि पूछना होगा तो पृथ्वीराज रासो के विषय में पूछ लेगा, है ना। अमीर खुसरो के भाई लोगों मुहावरे के बारे में पूछ सकता है, पहेली के बारे में पूछ सकता है ना। विद्यापति के श्रृंगारिकता के विषय में पूछ सकता है, या भक्ति भावना के विषय में है। बहुत से बहुत जो है उनकी भाषा को लेकर के प्रश्न बना सकता है, और क्या ही कर सकता है इसमें। ओके, तो और इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों फॉर्म में आ सकते हैं। ओके, तो देखेंगे टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस ये है कि एक तरह से पीजीटी का सिलेबस आसान कर दिया है। देखा जाए तो आसान इसलिए कर दिया गया है कि यहाँ देखिए कबीर का जिक्र कर दिया, दादू का जिक्र कर दिया, रैदास, नानक जैसी कुतुबन। ओके, इनको पढ़ना है। अब क्या आपको लगता है कि यदि प्रश्न बनाने वाले बनाएंगे, 15 प्रश्न बनाना है, तो वो दादू को नहीं सिलेक्ट करेंगे या नानक को नहीं सिलेक्ट करेंगे, है ना, या कुतुबन को सिलेक्ट नहीं करेंगे, वो सिलेक्ट करेंगे कबीर को सिलेक्ट करेंगे, है ना, वो रैदास को सिलेक्ट करेंगे, वो जैसी को सिलेक्ट करेंगे। प्रश्न बनाने वाले ये काम करेंगे। ठीक है, यदि एक प्रश्न बनाना हो तो यही इन तीन कवियों पर बनाएंगे, ना कि दादू और नानक या कुतुबन पर बनाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई हमने पीजीटी में या पीजी के स्टूडेंट को क्या पढ़ाया है। ठीक है, तो इन पर प्रश्न बनने जा रहा है। ठीक है, ऐसे सगुन भक्ति या ब्राह्म भक्ति का जिक्र होगा तो कि कौन आ जाएंगे, तुलसी आ जाएंगे। केशव पर प्रश्न नहीं बनाएगा, या फिर बहुत बना सकता है तो केशव के रामचंद्रिका पर प्रश्न बनाएगा। ठीक है, ऐसे ही सूरदास है, मीराबाई है, कृष्ण भक्ति, तो सूरदास, मीराबाई अष्टाव के कवियों का परिचय ही देने के लिए आ सकता है। ठीक है, ठीक, तो ये काम यदि लिखना पड़े, आप समझिए कि लिखना कितना मुश्किल होगा आपके लिए, है ना, कि अष्टाव की स्थापना इस समय हुआ, इसने किया। ओके, इनमें इनके ये जो है 8 कुल मिला के हमारे पास कवि हैं, है ना, और जिनके गुरु ये रहे हैं। ठीक है, और उसमें आप सूरदास का जिक्र बहुत अच्छे से करेंगे, कुतुबन का जिक्र अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो यही जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनके बारे में बात करेंगे, ना कि सबके विषय में बात करने लगेंगे। रीतिकाल की भी बात होगी, है ना। तो एक प्रश्न यहाँ से भी बना सकता है कि भाई रीतिकाल के धाराओं के विषय में या उनकी विशेषताओं को लिखिए। ओके, और उसके बाद आप देव घनानंद बिहारी मतीराम सेनापति भूषण पद्माकर है, तो भाई सबसे अधिक चांस किससे है कि बिहारी से प्रश्न बनाएगा, बहुत अधिक चांस है। फिर आएगा तो घनानंद से प्रश्न बना सकता है, बहुत जाएगा तो, है ना, भूषण के पास जा सकता है, मतीराम के पास जा सकता है, पद्माकर के पास भी जा सकता है, लेकिन सेनापति और देव से बचेगा। ओके, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई इस तरह से नहीं है। ओके, बहुत फेमस फेमस तो है, लेकिन हमारे पास यदि बिहारी ऑप्शन में है, भूषण ऑप्शन में है, मतीराम पद्माकर ऑप्शन में है, ठीक है, तो सबसे पहले हम बिहारी को तवज्जो देंगे। ओके, तो देखिए भाई, हम मेरे दृष्टि से पीजीटी का सिलेबस आसान हो गया है। ओके, क्योंकि आपको जिक्र कर दिया है ना। अब आधुनिक काल में देखिए, आधुनिक युग की परिस्थितियां, उसमें हरिश्चंद्र मतलब हरतेंदु हरिश्चंद्र की बात हो रही है, बालमुकुंद गुप्त, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेम, कितना आसान हो गया सिलेबस। अब इन्हीं केवल आपका फोकस इस पर आ जाना चाहिए, चाहे आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी करें चाहे सब्जेक्टिव की तैयारी करें, आपका फोकस फुल इस पर आ जाना चाहिए। ठीक है, कि भाई हम इन्हीं को पढ़ेंगे। निराला
है ना। प्रगतिवाद, पंत, निराला, देखिए प्रगतिवाद के अंतर्गत पंत और निराला को रखा है और ये गलत भी नहीं है। नरेंद्र शर्मा है ना, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, ठीक। प्रयोगवाद के अंतर्गत वही कवि हैं। ऐसे ही नई कविता में केवल इन्हीं को पढ़ना है, आप समझिए, ठीक है। तो कितना आसान हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इनमें से किस कौन से रहते हैं। आप भवानी प्रसाद को हम पढ़ना है, हमें पढ़ना है तो हम क्या पढ़ेंगे? सतपुरा के जंगल पढ़ लेंगे और क्या पढ़ लेंगे, है ना। धूमिल को पढ़ना है तो भाई क्या पढ़ेंगे? हाँ? मोतीराम कविता पढ़ सकते हैं, अकाल दर्शन कविता पढ़ सकते हैं। धर्मवीर भारती का जिक्र आ रहा है तो भाई अंधा युग पर भी कमेंट करने के लिए आ सकता है। ओके, समूहनाथ सिंह पर कुछ आपसे प्रश्न नहीं बनाया जाएगा, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। यहाँ देखिए गद्य एवं अन्य विधाओं का प्रारंभ विकास। ओके, तो ये आप देखिए सभी के विकास से प्रश्न बना सकते हैं। निबंध का विकास, है ना, उपन्यास का विकास, कहानी, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण, और ज्यादातर चांस ये भी है कि इधर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न ज्यादा बनाए, ठीक है। या फिर प्रश्न बनाए, यदि बीएचयू वालों को मिलेगा तो वो लोग उद्भव और विकास पूछने में माहिर है ना। यदि बीएचयू वाले कोई प्रश्न बनाएंगे, ओके, तो वो उद्भव और विकास खूब पूछते हैं, है ना। हम लोग चूंकि एग्जाम देते रहे हैं, आप लोग भी अपना सब्जेक्टिव एग्जाम दिए ही होंगे। ऐसे तो नहीं है पीजी में पास कर गए होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है? ओके, काव्य। काव्य में आपसे क्या पूछ ले सकता है? निम्नलिखित कवियों की प्रसिद्ध काव्य रचनाओं में से लिए गए काव्यांशों पर आधारित 100 प्रसंग। आप देखिए यहां से ये थोड़ा सा गलत किया है, ये नहीं करना चाहिए था। ओके, मतलब आप सिलेबस बना रहे हैं तो सिलेबस में लिख दीजिए ना कि हम ये पद पढ़ना चाह रहे हैं कि आप पढ़ करके आए। ओके, तो उस केस में दूसरी स्थिति होती है। ओके, देखिए संकेत, एमए के पाठ्यक्रम में पढ़ी उपरोक्त कवियों की प्रसिद्ध कविताएं। अब मैं यदि पढ़ाता हूं तो ऑब्वियस बात है कि मैं बीएचयू को फॉलो करूंगा। ओके, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं और का फॉलो कर लूंगा। अब यहाँ एमए के दौरान जो जो पढ़ाया जाता है ना, अब खुसरो, विद्यापति जैसी रसखान कुछ भी उठा करके दे सकते हैं और आपको कहेगा कि व्याख्या करो। ओके, तो ये अब आगे पूछा जा रहा है तो एक ही रचना उसकी, यदि बहुत इंपॉर्टेंट रचना हम देखा जाए तो एक ही रचना है ना। साध्य बीना उठा करके दे देगा, ठीक है, जो कि सामान्यतः एमए के स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। ओके, निराला दे दिए, राम की शक्ति पूजा से प्रश्न बना सकता है। पंथ परिवर्तन, है ना। हरिवंश राय बच्चन, ऐसा कुछ नहीं, है ना। मुक्तिबोध के अंधेरे में से प्रश्न बना सकता है। केदारनाथ सिंह के बनारस कविता में से प्रश्न, टॉलस्टॉय और साइकिल में से प्रश्न बना सकता है। बनारस कविता में से प्रश्न बना सकता है। ओके, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वहां से उठाया जा सकता है, ठीक है। ये तुलसीदास आ गए, कवितावली या रामचरितमानस, लेकिन ये बिल्कुल गलत किया गया। ओके, और आपसे इंडिकेट कर दिया गया है ना, कि 100% व्याख्या पूछा जाएगा, ये बात कह दिया गया है, तो प्रश्न बनेगा। ओके, तो कैसे उसको हैंडल करेंगे वो तो बता ही देंगे हम। ओके, 100% व्याख्या, आशय, स्पष्टीकरण आधारित 2 विषय परक प्रश्न। अच्छा, ठीक है, तो ये गद्य से उठाने की बात हो रही है। अब भारतेंदु के गद्य, रामचंद्र शुक्ल के गद्य, यदि ये थोड़ा सा आप समझिए कि इनको जिक्र कर देना चाहिए कि आप ये रचना पढ़ लीजिए। ओके, तो कुछ भी उठा कर पूछा जा सकता है, तो गेस करना मुश्किल होगा इसमें। ओके, फिर भी आप मान लेते हैं प्रेमचंद है तो प्रेमचंद के साथ स्थिति, अब गोदान से भी पूछो, कहानी से भी पूछो, कहाँ से भी पूछो, ये तो बहुत टफ काम है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि भाई आप लिखने पर फोकस करें और थोड़ा थोड़ा सबके विषय में जान करके जाए। ओके, बाकी कवियों और लेखकों के व्यक्तित्व, अब देखिए ये क्या लिखा होगा, औचित्य कुछ होता है पर आधारित एक प्रश्न जिसके 5 भाग होंगे। यह प्रश्न हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवियों और लेखकों के जीवन परिचय, साहित्यिक रचना और भाषा शैली पर आधारित होगी। ओके, तो एक प्रश्न इस तरह के भी बनेगा कि किसी एक कवि का, है ना। मुझे जहां तक लग रहा है कि आपको विकल्प दिया जाएगा, मुझे जहां तक लग रहा है कि विकल्प आपके पास रहेगा कि आप 15 में, मतलब जैसे 1 क्वेश्चन के लिए 2-3 विकल्प रहेगा कि आप इस विकल्प, मतलब
कोई एक प्रश्न करे, दूसरे क्वेश्चन में भी कोई एक प्रश्न करे, ऐसा हो सकता है कि रहे, क्योंकि भाई जब इतनी बातें लिख रहा है, ओके, इसमें एक ही प्रश्न करना है तो थोड़ा ना। पर ये देखिए, प्रसिद्ध कवियों और लेखकों का जीवन परिचय, साहित्यिक रचना और भाषा शैली। और आप लोगों के लिए यही भाषा शैली थोड़ा सा कठिन हो जाएगा कि भाषा शैली को किस तरह से किस तरह से डिस्क्राइब किया जाए, तो इस पर बात हम करेंगे। उसके बाद व्याकरण सेक्शन है, यहाँ से प्रश्न तो बनेगा। और मान लेते हैं कि भाई इसको दे देता है कि आप संधि के विषय में बताइए, या स्वर संधि को बताइए, ठीक है, तो आप बताएंगे ना कि स्वर संधि के अंतर्गत कौन कौन संधि आती हैं, कुछ संधि करके दिखाएंगे आप, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यदि सब्जेक्टिव फॉर्म में पूछ लेता है तो। ऐसा ही वाक्य, पद, है ना, ये सब मुझे नहीं लगता कि सब्जेक्टिव फॉर्म में पूछेगा। ओके, पर्यायवाची शब्द, या फिर ऐसा भी कर सकता है कि एक शब्द दे दिया, ओके, और कह दिया कि भाई इनके पर्यायवाची लिखिए, ये भी कर सकता है। ओके, तो इस तरह से भी प्रश्न बना सकता है कि एक प्रश्न ऐसा बनेगा कि भाई निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 4 शब्दों का पर्यायवाची शब्द लिखिए। 4 अंक का क्वेश्चन दे रहा है, ओके, है ना, 3-3 पर्यायवाची, 2-2 पर्यायवाची, जो भी होगा इस तरह से प्रश्न बना सकता है, बनाने के लिए चाहे तो। ओके, और फिर उसके बाद जो है गद्यांश साहित्य के वर्णन, इसका सिलेबस कुछ ज्यादा ही कर दिया है, 15 ही प्रश्न इनको बनाना है, कुछ ज्यादा ही सिलेबस कर दिया। ओके, खैर कोई नहीं। अब यहां से देखिए अपठित बोध, तो ये सब आप गद्यांश करते आए हैं आप पहले से ही, ठीक है, वही है, लेकिन यहाँ काव्यांश पर आधारित, काव्यांश पर आधारित अपठित बोध है आपको, और यहाँ गद्यांश आधारित, ठीक है। मुझे लगता है ना कहीं से सिलेबस ये कॉपी कर लिया है ना, वरना आप पीजीटी टीचर ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं पढ़ाना था, समसामयिक विषय पढ़। सर ये बीएसएसबी का सिलेबस भी लगभग इसी तरह है। हाँ, वही कह रहा हूँ, कहीं से ये सिलेबस कॉपी कर लिया है। ओके, तो 1.5 महीने का यदि समय देकर के आप इस तरह का एग्जाम लेंगे तो बच्चे कैसे तैयारी करेंगे? रस मीमांसा, रसों का ज्ञान, काव्य की आत्मा के रूप में रस मीमांसा, शब्द शक्ति, है ना, तो ये सब आप लोग जो है। सर केबीएस में तो 1.5 महीना भी नहीं मिला हम लोगों को। अच्छा, प्री के लिए तो देखिए भाई, आप लोग जितना अधिक से अधिक ये याद करेंगे सृष्टि पांडे, उतना आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन उसके साथ आपको लिखना भी होगा। ओके, ऐसे नहीं हो सकता, बिना लिखे नहीं हो सकता, ठीक है। तो और एक एक करके प्रश्न मैं लिखाऊं, ये मुझे सही नहीं लगेगा, क्योंकि उससे मेरी प्रैक्टिस होगी, आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, ठीक है। तो मैं दूसरा तरीका जो समझ रहा हूं कि भाई मैं वो कंटेंट दे दूं, और जो मेरा नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है, लेकिन वो मुझे लगता है कि सफिशिएंट है, ठीक। अच्छा, कितने लोग हैं जो पीजीटी में हैं, फिर से एक बार बताइए तो, लीजिए काउंट करने में अच्छा रहेगा मुझे। अंकिता और खुशबू, बस 2 ही लोग हैं। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे साथ 2 ही साथी हैं ऐसे जो टीजीटी पे, हो सकता है कि और कुछ लोग हों जो सर बाकी लोग तो ज्वाइन नहीं हुए हैं। हाँ हाँ, ठीक है। तो देखिए भाई, अब बात ये रही कि हम कैसे क्लास लेंगे। सच बताएं तो मैं क्लास नहीं लेना चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि आप सस्ती पांडे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हम जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जो कि मेरा नहीं है, बार बार मैं यही कह रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें प्रश्न बहुत अच्छे से बना करके दे दिया गया है, ठीक है, तो वो मैं आपको दूं, ठीक। बस एक काम मैं जो करूंगा वो, जैसे आपको कह देंगे कि भाई इन इन प्रश्नों को देखिए, ठीक है, एक दिन में 20 प्रश्न मान लीजिए आप देख रहे हैं, 20 प्रश्न हालांकि बहुत ज्यादा हो जाएगा, ओके,
फिर भी जैसे फरवरी है, आज 4 तारीख है, ठीक है। तो हम कुछ घंटों के लिए, कुछ घंटे नहीं, बहुत से बहुत 30 से 35 मिनट आपसे जुड़े, ठीक है। बस ये बता दें कि इन इन प्रश्नों को देख लीजिए, ठीक। और संडे को, उस दिन मैं लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ूं, ठीक है। और बस आपको कम से कम 15 प्रश्न दे दूं और फिर कहूं कि लिखें। और जब आप लिखेंगी उसके बाद मुझे पीडीएफ बना करके भेजिए, उससे मैं चेक करूंगा कि आप कर क्या रही हैं, ठीक है। तो ज्यादा सही मुझे जहां तक लग रहा है, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, लिखने की प्रैक्टिस होगी। तो क्या कहती हैं आप लोग, ये तरीका? आप क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे क्या? हाँ, क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, जो कि मेरा नहीं है। ठीक ठाक है, अभी मैं और सर पहले से ही गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ जूनियर हैं हमारे, दीपक और इस तरह के हैं कुछ साथी, पहले से ही कह रहे थे भैया किस तरह से तैयारी करेंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये कंटेंट सफिशिएंट है, तो यही स्थिति मैं चाहता हूँ कि रहे, ठीक है। किसी को ऐसा तो नहीं सोचते कि ये सर आंसर कहाँ से लाएंगे? हाँ, आंसर कहाँ से लाएंगे? आंसर भी मिलेगा, प्रश्न के नीचे ही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक है, ठीक। समझना है, उसके बाद अपने वर्ड्स में उनको लिखना है, बस यही काम करना है, ठीक जी है। सर। हम्म, तो ज्यादा सही रहेगा मुझे जहां तक दिख रहा है, ठीक है। कोई ऐसे तो नहीं है जिनको सरस्वती पांडे भी पढ़ने की जरूरत है, या मतलब पढ़ा, वो चाह रहे कि मुझसे पढ़ें। देखिए मैं बिल्कुल पढ़ाना ही नहीं चाह रहा हूँ। मैं हूँ सर। अरे आपके पास तो वीडियो है, कईयों के पास वीडियो है पहले से ही, ठीक है। तो ये स्थिति है, तो इस मतलब इस तरीके से सहमत है कि नहीं कि आपके पास या तो सरस्वती पांडे का वीडियो हो या फिर खुद से पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका फोकस लिखने पर होना चाहिए, ठीक। इस तरीके से सहमत है कि नहीं, या कोई तरीका और भी हाँ सर, नहीं सर ठीक है ये। है ना? सर मैं कुछ बोलूं? बोलिए। सर ये तरीका भी ठीक है। सामान्य क्वेश्चन तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जो विशिष्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उनको अगर डिस्कस कर लेते तो वो क्या है ना, मस्तिष्क में बना रहता। उनके तथ्य जो हैं वो हमें याद रहते, तो फिर लिखने में आसानी होती। अच्छा, एक हफ्ता इस तरह से करके देखते हैं, ठीक है। जी जी सर। हाँ, क्योंकि ना एक मेरे साथ ये इशू है कि अभी समय की एक्सकार्सिटी हाई लेवल से चल रही है। और दूसरी बात ये है कि यदि मैं करवाने लगूंगा तो फिर आप लोग लिखेंगे नहीं, ओके। तो ये बात है, पर एक हफ्ता करके देखते हैं, उसके बाद नहीं होगा तो फिर हम दूसरे तरीके पर शिफ्ट हो जाएंगे कि क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। ओके, ठीक है। और यदि इस तरीके से यदि मैं चलता हूं तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक, क्योंकि इसमें मेरा कोई इनपुट नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी यदि आप लोग डिस्कशन पे आएंगी तो फिर उसके बाद कॉस्टिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। और मैं बिल्कुल इस बार कॉस्टिंग करने के मूड में नहीं हूँ। सर जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपके गाइडेंस में वो लोग क्वेश्चन जो बना रहे हैं, तो सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसे पढ़ेंगे तो हम लोग तो समझ ही सकते हैं और जहाँ हाँ, दिक्कत हो, पूछ लेंगे। तो वही कह रहा हूँ कि भाई हम संडे को हम एक दिन जुड़ेंगे अच्छे से, ठीक है। उस दिन हम अच्छे से जुड़ेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ेंगे, इसके लिए पैसा नहीं देना है, ये ठीक है। हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसमें अभी जितने जन हैं हम लोग अपना एक ग्रुप बना ले, हम लोग सभी जो जो समझे हैं वो हम लोग एक दूसरे से डिस्कस कर लेंगे। ये कर सकते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अब बाकी तो हम रहेंगे ही, ऐसा नहीं कि कहीं हम जा रहे हैं, ठीक। देखिए इम्प्रूवमेंट यदि एक हफ्ता में दिख जाएगा कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो दूसरा तरीका अपनाया जा सकता है, ओके। ठीक है नहीं सर। है, दूसरा तरीका अपनाया जा सकता है, ठीक है। फिर एक हफ्ता करके देखिए। तो ऐसा करते हैं, अभी मैं भेजता हूँ, ठीक है।